आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आरआरबी एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री जो है यह आपका किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपूरथला। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री जो है यह आपका कपूरथला शहर में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रेटिनॉल, थायमिन, रिबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो गलनांक होता है वह सबसे कम होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चपेली। चपेली जो है यह केरल का लोक नृत्य नहीं है। कथकली केरल का लोक नृत्य है, थुलाल भी है और कायकोटिकली भी। ये तीनों क्या है? केरल का लोक नृत्य है, लेकिन चपेली नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूनिसेफ की स्थापना जो है यह 1946 में, यानी 1946 में हुई थी यूनिसेफ की स्थापना, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, कोटा। कोटा शहर जो है यह चंबल नदी के तट पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका शुरू हुआ था 1939 में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक जो है यह सरोजनी नायडू ने लिखी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर, मदुरई, रामेश्वरम या कांचीपुरम? सही जवाब क्या होगा? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है यह आपका तंजावुर शहर में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो मैथिली भाषा जो है यह मुख्य रूप से बोली जाती है बिहार राज्य में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यह आपका पद्म भूषण है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। मराठी कहाँ की शासकीय भाषा है? सही जवाब क्या होगा? तो मराठी कहाँ की शासकीय भाषा है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दादर और नगर हवेली की शासकीय भाषा है मराठी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लेना नदी जो है यह आपका रूस देश से होकर बहती है, लेना नदी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो मुंडा जो है यह लोक नृत्य झारखंड राज्य का है। मुंडा लोक नृत्य, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मुंडा झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। औरंगजेब किसका पुत्र था? सही जवाब क्या होगा? तो औरंगजेब जो था, मुगल शासक औरंगजेब जो पुत्र था वह शाहजहां का था। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जो सबसे ज्यादा समय तक मुगल शासकों में शासन किया है, 49 साल तक। यानी जितने भी मुगल शासक हुए थे उनमें सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन करने वाला जो शासक था वह औरंगजेब था, और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक प्रश्न भी कई बार पूछा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर भी। कौन सा शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयपुर। जयपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वह जीवी मावलंकर थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वह जीवी मावलंकर थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी धातु हमारे हथेली पर पिघल जाती है? आपके ऑप्शंस हैं गैलियम,
पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी धातु हमारे हथेली पर पिघल जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गैलियम। गैलियम धातु हमारे हथेली पर पिघल जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा राइबोसोम। कोशिका के राइबोसोम वाले हिस्से में प्रोटीन बनता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कोशिका के राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? रावी, ब्यास, कृष्णा या सतलुज? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा कृष्णा। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इटली की राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो इटली की जो राजधानी है वह रोम है। इटली यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शंस हैं ओडिशा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।